मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लो, बस मेरी जान को खतरा है। मैंने तुमको बताया तो सही, मेरी जो बीवी है मेरी दौलत के पीछे पड़ी हुई है, ये मुझे पागल घोषित कर देना चाहती है। मुझे ना आपके घर पर नजर रखनी होगी। औरतें सीधा बिना दरवाजा खोले हुए निखिल के घर के एंटर हो गई है, मतलब वो दरवाजे को आर पार हो गई है। निखिल मेरा क्लाइंट है, उसकी जान खतरे में है। वो जो औरतें हैं कभी इसकी आंखों के सामने नजर आती है, कभी गायब हो जाती है। ये अपनी आंखों को जोर जोर से मसलता है। मैंने ना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। वो जो भूतनी थी ना, वो आर पार हो गई थी सीधा आपके दरवाजे से, और दरवाजे से एंटर करके फिर वो आपके रूम में आई, और आपके रूम में वैसे जैसे आपने बोला था ना, दरवाजे के पास खड़ी होकर आपको घूर घूर के देखती हैं। मैंने सब ये अपना मोबाइल में ये रिकॉर्ड कर लिया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये डलहौजी का किस्सा है। यहाँ पर ना एक राहुल नाम का व्यक्ति रहता है, जो पेशे से प्राइवेट डिटेक्टिव है। राहुल के पास ऑलमोस्ट जो केस है ना, वो हस्बैंड वाइफ के आते हैं। जैसे कि हस्बैंड को डाउट होता है कि उसकी बीवी का कहीं बाहर अफेयर है, या फिर बीवी को डाउट होता है कि उसके हस्बैंड का बाहर कहीं अफेयर है। तो जो राहुल है ना, यही केसेस ज़्यादातर सॉल्व करता है। ये ऑलमोस्ट ना ज़्यादातर 99% लोगों के बाहर अफेयर होते ही हैं। जो राहुल है ना, राहुल का बहुत ही नाम है कि राहुल बहुत ही अच्छा एक डिटेक्टिव है। एक बार ना दोपहर का वक्त होता है, तो राहुल के मोबाइल पर ना एक फ़ोन आता है। तो राहुल वो फ़ोन उठाता है, और सामने वाला व्यक्ति बोलता है, जो मैंने नंबर डायल किया है क्या वो नंबर सही है? तो राहुल बोलता है, हाँ, आपने एकदम सही नंबर डायल किया है, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। तो सामने वाला ना ये बात सुनकर फट से बोलता है, मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लो, बस मेरी जान को खतरा है। तो जो राहुल होता है ना, उस व्यक्ति को बोलता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप ऐसा कीजिए, या तो मेरे ऑफिस में आ जाइए, या फिर आप मुझे कोई जगह बताइए, मैं उस जगह पर पहुँच जाता हूँ। मैं ऐसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ मोबाइल पर सुनकर। तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है, ठीक है, मैं आता हूँ। अब जो सामने वाला व्यक्ति होता है ना, 1 ही घंटे के अंदर राहुल के ऑफिस में आ जाता है। वो व्यक्ति जो है लगभग देखने में उसकी उम्र 45 ईयर की होगी, और काफ़ी लंबा चौड़ा हुआ व्यक्ति है, और बहुत ही पैसे वाला दिख रहा है। देखने में उसकी ऐसी पर्सनैलिटी है। वो ना व्यक्ति सीधा आके राहुल को मिलता है और बताता है कि मेरा नाम निखिल है। और वो जो व्यक्ति है ना, वो बताता है कि मेरी जो बीवी है ना, मुझे या तो मार डालना चाहती है, या फिर वो मुझे पागल घोषित कर देना चाहती है, ताकि जो मेरी पूरी प्रॉपर्टी है ना वो हड़प ले। तो राहुल बोलता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो निखिल बताता है कि मेरे साथ ना बहुत दिन से अजीब सी घटनाएं हो रही है। जैसे कि रात को लगभग 3 बजे या 3:30 बजे ना, मेरे घर के आसपास जितने भी कुत्ते हैं जोर जोर से भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, जिनकी आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुल जाती है। और मेरी आँख खुलने के बाद मैं पाता हूँ कि मेरी जो बीवी है ना, जिसने की सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है और उसके खुले बाल है, उसकी जो आंखें हैं ना एकदम डार्क काली आंखें हो गई हैं, और वो मेरे बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ी है। और उसके राइट और लेफ्ट साइड ना 2 औरतें खड़ी हैं, जिन्होंने काली साड़ी पहनी हुई है, उनके भी खुले बाल हैं और बहुत ही खूंखार उनकी आंखें हैं। ये तीनों औरतें ना मुझे बहुत ही डरावनी लुक से देखती हैं, घूर घूर के देखती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये औरतें मुझे मार डालना चाहती हैं। लेकिन जब मैं पलटी मार के देखता हूँ तो बाजू में मेरी बीवी ना लेटी हुई होती है। मैंने उसको बहुत बार उठाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो ऐसे लेटी हुई होती है कि जैसे उसने कोई नशा कर लिया है। वो पता नहीं, या तो जानबूझ के नहीं उठती है, या फिर उसने कोई नशा किया है इसलिए नहीं उठती है। वो जो औरतें हैं देखते देखते ना मेरे घर के बाहर जाती हैं। मैं थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद जब उन औरतों के पीछे पीछे जाता हूँ ना, तो मैं वो पाता हूँ कि वो औरतें जो है ना फट से किधर चली गई, मेरे को कुछ नज़र नहीं आता है, कुछ दिखाई नहीं देता है किधर चली गई हैं। लेकिन
लेकिन हाँ मेरे घर का दरवाज़ा खुला होता है। अब ना निखिल की ये बात सुनकर राहुल को थोड़ा डाउट होता है। वो राहुल निखिल को पूछता है कि सर अगर आप बुरा ना मानो तो मैं क्या पूछ सकता हूँ कि आप कोई नशा वगैरह करते हो या फिर आपको कोई बीमारी है जहाँ आप कोई दवाई वगैरह लेते हो? तो अभी जो निखिल है ना बहुत गुस्से से बोलता है, मैं फिजिकली एकदम फिट हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं कोई नशा वगैरह नहीं करता हूँ, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। मैंने बोला ना कि घर का दरवाज़ा खुला होता है, मैं उन औरतों को देखता हूँ, अपनी आंखों से देखता हूँ। मैंने तुमको बताया तो सही, मेरी जो बीवी है मेरी दौलत के पीछे पड़ी हुई है, ये मुझे पागल घोषित कर देना चाहती है। तो राहुल होता है ना उसको बोलते सर हाँ हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, आप थोड़ा कूल हो जाइए। तो राहुल पूछता है कि सर एक बार आप अगर बुरा ना मानो तो मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ, आप ऐसा करो एक बार डॉक्टर को दिखा दो। आपको कोई सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी तो नहीं है? इस बीमारी में ऐसा होता है कि हमारी एक काल्पनिक दुनिया बन जाती है। तो निखिल बोलता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको मैं बोल रहा हूँ दरवाज़ा खुला होता है। अगर मुझे चलो ये प्रॉब्लम है तो दरवाज़ा कैसे खुल सकता है? कुत्ते भौंकने से मेरी आँख कैसे खुल सकती है? और मैं एक ही चीज़ बार बार देखूंगा। तो अब ना राहुल को भी थोड़ा डाउट होता है कि हाँ यार दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल सकता है? चलो ये जो बातें हैं इसकी काल्पनिक दुनिया तो हो सकती है, लेकिन दरवाज़ा कैसे खुल सकता है? ये बात जो है बात तो इसकी सही है निखिल की। तो राहुल बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है, मुझे ना आपके घर पर नज़र रखनी होगी। तो ऐसा करते हैं हम लोग आज से ये काम स्टार्ट कर देते हैं। तो निखिल बोलता है हाँ ठीक है, शाम के वक्त मेरी जो बीवी है ना ये अपने दोस्तों को मिलने के लिए जाएगी, तुम तब उस वक्त मेरे घर पर आ सकते हो, जो भी तुमको करना होगा काम अपना कर लेना, ठीक है? अगर घर के अंदर छुप के रहना होगा तो छुप जाना। तो निखिल बोलता है नहीं मुझे आपके घर के अंदर छुपना नहीं रहेगा, मुझे ना आपके घर के अंदर कैमरे फिट करने रहेंगे। मैं आपके घर से ना थोड़ी ही दूरी पर अपनी गाड़ी के अंदर छुप के बैठूंगा और पूरी नज़र रखूंगा आपके घर पर। तो अभी जो निखिल होता है ये बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे निखिल की बीवी शाम के वक्त अपने दोस्तों को मिलने के लिए जाती है, ये लोग क्या करते हैं फटाफट पूरे घर में कैमरे फिट कर देते हैं। और जो राहुल होता है ये ना अपना गाड़ी में ही छुप जाता है, दूर एक जगह पर ये गाड़ी खड़ी करता है। जो निखिल के घर का एरिया है ना, इसका जो घर है ना थोड़ा जंगल के अंदर है, आसपास कोई भी घर नहीं है, पूरा सुनसान इलाका है, बस बड़े बड़े पेड़ ही पेड़ हैं। अब क्या होता है रात का वक्त होता है और राहुल की जो पूरी नज़र होती है निखिल के घर पर होती है। ये लोग अपना आराम से खाना वगैरह खाते हैं हस्बैंड वाइफ, और अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अब ये लोग तो सो रहे होते हैं, जो राहुल है कंटिन्यू अपनी नज़रें जो है ना इनके घर के ऊपर गाड़ के रखता है। लगभग 2-2:30 बजे का टाइम होगा। अब राहुल को भी नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। अब इसको थोड़ा अजीब लगता है और काफ़ी रात भी हो गई है, तो इसकी भी ना अभी आंखें थोड़ी भारी भारी हो जाती हैं। लेकिन अभी राहुल सोचता है कि मैं ड्यूटी पर हूँ, मुझे अपना काम जो है ईमानदारी से करना है, तो मुझे तो जागना ही होगा। ये ना बहुत मुश्किल से जागने की कोशिश करता है। अचानक से ना बाई चांस इसकी हल्की सी आँख लगती है और ना ये पाता है कि ज़ोर ज़ोर से कुत्ते भौंक रहे हैं। इसकी आँख खुलती है और ये टाइम दिखता है तो रात के 3:30 बजे हुए होते हैं। ये ना फटाफट कुत्ते की आवाज़ सुनकर डर जाता है। ये अपनी आँखें मसलता है और ये सोचता है कि कुत्ते इतनी ज़ोर से क्यों भौंक रहे हैं। उनकी आवाज़ सुनकर ना इसका तो दिल ही दहल जाता है। तो ना ये क्या करता है, इसके गाड़ी की जो खिड़कियाँ होती है ना वो काली होती हैं। ये ना हल्का सा अपनी गाड़ी के बाहर देखता है, गाड़ी के बाहर जो मिरर लगा हुआ होता है ना, तो ये पाता है कि 2 औरतें जिन्होंने काली साड़ी पहनी हुई है, उनके खुले बाल हैं, वो औरतें क्या कर रही हैं, धीरे धीरे अब निखिल की गाड़ी के पास आ रही हैं और उनके हाथ में ना एक मैनिक्विन पकड़ा हुआ है। और उस मैनिक्विन को इन लोगों ने ना सफ़ेद साड़ी पहनाई हुई है, और साड़ी पहनाने का जो ढंग है वैसा ही है जैसे निखिल की वाइफ साड़ी पहनती है ना, वैसा ही इन लोगों ने उस मैनिक्विन को साड़ी पहनाई हुई है, और उसके बालों का स्टाइल भी वैसा ही है जैसे निखिल की वाइफ हमेशा अपने बाल बनाती है। और वो जो औरतें हैं ना अब धीरे धीरे मैनिक्विन को घसीटते हुए निखिल की गाड़ी के पास आ रही हैं। जैसा जैसा वो औरतें निखिल की गाड़ी के पास आ रही है ना, तो निखिल का
जो सर है ना एकदम भारी हो जाता है, सर में भयंकर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसको ऐसा लगता है कि जैसे इसको उल्टी हो जाएगी, इसकी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जैसे वो औरतें अब निखिल की गाड़ी के पास आई ना, तो निखिल अपनी गाड़ी के अंदर ऐसे घुस गया जैसे एक चूहा अपने बिल में घुस जाता है। ये एकदम अंदर घुस गया गाड़ी के। अब वो जो औरतें थी ना धीरे धीरे राहुल की गाड़ी को क्रॉस करते हुए सीधा निखिल के घर के अंदर गई। राहुल ने देखा कि वो जो औरतें हैं ना वो कैसे एंटर की पता है, वो ना औरतें सीधा बिना दरवाज़ा खोले हुए निखिल के घर के एंटर हो गई है। मतलब वो दरवाजे को आर पार हो गई हैं औरतें। ये देखकर राहुल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये देखकर उसको समझ जाता है कि ये जो औरतें हैं ना कोई आम खास औरतें नहीं हैं, ये ज़रूर कोई ना कोई भयंकर दुष्ट आत्मा है जो ऐसा दरवाजे के आर पार हो गई हैं। अब ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। राहुल क्या करता है, फटाफट ना निखिल को कॉल लगाता है, लेकिन जो निखिल है राहुल का फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। अब राहुल इतना ज़्यादा घबराया हुआ होता है ना, ये पहले तो सोचता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये भूत प्रेत का मामला है, ये किसी आम आदमी का मामला नहीं है। बाद में ये सोचता है कि नहीं, निखिल मेरा क्लाइंट है, उसकी जान खतरे में है, वैसे भी इंसानियत के नाते मुझे उसकी जान बचानी चाहिए, तो मुझे अब इन औरतों का पीछा करना होगा, मुझे निखिल की जान बचानी है, मुझे किसी भी तरीके निखिल तक पहुंचना होगा। अब ये क्या करता है, फटाफट ना राहुल अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। राहुल को ना ऑलरेडी निखिल ने अपने घर की चाबी दी हुई थी। निखिल ने दी थी कि अगर कुछ होता है ना तो तुम क्या करना, तुम ये दरवाज़ा खोलना और सीधा मेरे घर के अंदर आ जाना। राहुल क्या करता है, मेन डोर का लॉक खोलता है और सीधा घर के अंदर आ जाता है। राहुल ना एक खिड़की से उन औरतों को देखता है। वो जो औरतें हैं ना धीरे धीरे हॉल से क्रॉस होती हुई निखिल के रूम के पास जा ही रही थी ना, तो राहुल को ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई एक औरत है बहुत ही मीठी प्यारी आवाज़ में ना गाना गा रही है। अब देखते देखते राहुल देखता है कि वो जो औरतें, जो दो औरतें थी जिन्होंने मैनिक्विन पकड़ी हुई थी ना, वो जो औरतें हैं कभी इसकी आंखों के सामने नज़र आती हैं, कभी गायब हो जाती हैं। ये अपनी आंखों को जोर जोर से मसलता है, इसको फिर भी वैसे ही नज़र आता है कि कभी वो औरतें जो है अब निखिल के दरवाजे के सामने खड़ी हैं और कई बार गायब हो जाती हैं। इसको बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो जो गाना सुन रहा है ना अभी राहुल, इसको इतनी अच्छी आवाज़ लग रही है ना, तो ये इसके जो कदम है ना ऑलरेडी इन औरतों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसके कदमों के ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं है, बस ये ना सीधा आवाज़ सुनता है और निखिल के घर के अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद ना बाय चांस जो राहुल का कंधा है एक गमले से टकराता है और वो जो गमला है ना धाड़ देने नीचे ज़मीन पर गिरता है और टूट जाता है। ये देखकर ना वो औरतें जो हैं फट से राहुल की ओर देखती हैं और बहुत ही गुस्से से राहुल को लुक देती हैं। जो राहुल होता है ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है, इसकी तो सांसें ऊपर नीचे हैं, हाथ पैर पूरे फूल जाते हैं, इसको समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इतने में ना धाड़ देने निखिल का दरवाज़ा खुलता है और वो जो औरतें हैं ना देखते ही देखते राहुल की आंखों के सामने से गायब हो गई। अब जैसे ही दरवाज़ा खुला ना तो निखिल पाता है कि गमला नीचे टूटा हुआ है और जो राहुल है बहुत ही घबराया हुआ है। तो निखिल राहुल को पूछता है कि क्या हो गया है, तो राहुल बताता है कि आपके घर में ये जो दो औरतें आई थी ना, उन्होंने एक मैनिक्विन पकड़ी हुई थी। ये जो औरतें थी आम खास औरतें नहीं थी, आपकी बीवी की कोई दोस्त नहीं है ये, बल्कि ये तो दो भूतनियाँ हैं जिन्होंने मैनिक्विन पकड़ी हुई थी, जो बिल्कुल आपकी बीवी के जैसी दिख रही थी। राहुल से ना बोला भी नहीं जा रहा होता, उसकी जो पूरी जबान है लड़खड़ा रही होती है, ये बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। और राहुल बोलता है कि आपकी बीवी का आपको मारने में या पागल करने में कोई हाथ नहीं है, आपकी बीवी जो है ना एकदम निर्दोष है, उसका कोई हाथ नहीं है। तो अब ना ये जो निखिल होता है राहुल को इतना डरा हुआ घबराया हुआ देखकर ना ये बोलता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो औरतें जो है दो भूतनी थी। तो राहुल बोलता है
बोलता है कि मैंने ना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है, वो जो भूतनी थी ना वो आर पार हो गई थी सीधा आपके दरवाजे से, और दरवाजे से एंटर करके फिर वो आपके रूम में आई, और आपके रूम में वैसे ही जैसे आपने बोला था ना दरवाजे के पास खड़ी होकर आपको घूर घूर के देखती हैं, मैंने सब ये अपना मोबाइल में ये रिकॉर्ड कर लिया है। तो जब राहुल अपना मोबाइल दिखाता है ना तो एक भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, वो जो भूतनी है कहीं नज़र नहीं आती है। तो राहुल बोलता है ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर कैमरे फिट किए थे ना, हम लोग फुटेज में देखते हैं कि वो जो भूतनियाँ हैं हमको नज़र आएंगी। तो फुटेज जब चेक की जाती है तो वो भूतनियाँ कहीं नज़र नहीं आती हैं। ये देखकर अब निखिल को भी भरोसा हो जाता है, क्योंकि उसको भी पता है कि घर में कैमरे तो फिट किए गए हैं, अगर कोई बंदा मतलब अगर कोई बंदी इस घर में अगर एंटर करती तो वो कैमरे में तो पक्का नोट की जाती ना, तो कैमरे में तो कोई आया ही नहीं है। ये देखकर ना निखिल भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। तो राहुल जो होता है ना निखिल को एडवाइस करता है कि आप ऐसा करो, ये घर छोड़कर चले जाओ, ये जो घर है ना ये सही घर नहीं है, इसमें किसी की भी जान जा सकती है, बेटर है आप ये घर खाली करके चले जाओ। तो जो निखिल होता है ना वो राहुल को डबल फीस देता है। वो पहली फ़ीस तो वो बोलता है कि तुमने ये केस सॉल्व कर दिया, हमारी जान बचा दी, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फ़ीस और जो दूसरी मैंने डबल फीस दी है, आपने मेरा जो घर बचाया है इसके लिए है। नहीं तो खामखा मैं अपनी बीवी पर डाउट कर रहा था, मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बीवी मुझे मार डालना चाहती है या पागल घोषित कर देना चाहती है। मुझे यही था कि मेरी बीवी बस मेरे पैसे के पीछे पागल हो गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा घर बचा दिया टूटने के लिए। तो निखिल और जो राहुल होते हैं ना उसके बाद बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, और जो निखिल होता है वो दूसरी जगह शिफ्ट भी हो जाता है। तो दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि मैं अक्सर हर बार बोलती हूँ, ये जो घटना निखिल के साथ हुई है ये किसी के भी साथ हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं, शुरू से मेरे साथ बने हुए हैं, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा क्यों। लेकिन जो लोग मेरे वीडियो पहली बार देखते हैं, मैं उनको बता देती हूँ कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो ना तो अच्छे से ना उसकी पहले जांच पड़ताल कर लो, फिर ही प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। नहीं तो जैसा निखिल के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। तो चौकन्ने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।